वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। क्वेश्चन 6 एक्सरसाइज 8.3 आरिफ took a loan of rupees 80,000 from a bank. If the rate of interest is 10% per annum, find the difference in amounts he would be paying after 1.5 years if the interest is compounded annually and compounded half yearly. देखिए दो पार्ट है इस क्वेश्चन के। एक है कंपाउंड इंटरेस्ट हो तो क्या होगा, और एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट हो यानी वार्षिक जो है चक्रवर्ती ब्याज हो। दूसरा है कि अर्धवार्षिक का अंतराल के ऊपर ब्याज लगाया जाए तो क्या होगा। पहले हम वार्षिक वाला लेते हैं, एनुअली। हम जानते हैं अमाउंट इक्वल टू P1 प्लस R100 यानी N। R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, N मतलब पीरियड। अब देखिए यहाँ पर अमाउंट P कितना है, 80,000 है। R कितना है, 10% पर एनम। आपको क्या था, कंपाउंड एनुअली करना है, तो इसको क्या हो जाएगा 1 प्लस 10/100। कितने पीरियड के लिए, 1.5 साल के लिए। तो पहले आप 1 साल का निकालेंगे और उसके बाद में जो है 6 महीने का और जोड़ देंगे। तो पहले 1 साल का निकाल लीजिए। ओके, तो 1 साल का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको आप काट दीजिए जीरो को, 10, ये 80,000 इंटू 10 को 1 से गुणा किया, 10 और 11 बटा 10। अब क्योंकि ये 1 ही साल का है इसलिए बहुत सिंपल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका, जीरो से जीरो कट जाएगा और 80,000 इंटू 11 यानी 88, 11 अंटे 88 और 3 जीरो लगा दे दो। 80,000 हो गया 1 ईयर का इंटरेस्ट। आपको 6 मंथ्स का और निकालना है, किस पर, 88,000 के ऊपर 6 मंथ्स का यानी हाफ ईयर का। तो हम लिखेंगे 88,000, 1 साल का कितना होता है 10/100, तो आधा साल का यानी 6 महीने का यानी 1/2 साल का कितना होगा। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया और ये आपका 0 से 0 कट गया और ये 2 से 8800 कट गया, तो 4400 यानी 6 महीने का हो गया 4,400। तो कुल कितना हो गया 88,000 प्लस 4,400 यानी 88 4 92,400। ये हो गया आपका आंसर फर्स्ट का। कंपाउंडेड एनुअली, अगर आप वार्षिक रूप से उसको कंपाउंड करते हैं, चक्रवर्ती ब्याज की गणना करते हैं वार्षिक रूप से, तो 92,400 रुपया होगा। ये आपका क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 हो गया। अब आप देखिए इसका पार्ट 2। अगर ये ब्याज जो है अर्धवार्षिक संयोजित हो यानी हाफ पीरियड लगाया जाए सालाना के बजाय, तो क्या होगा। अब देखिए प्रिंसिपल आपका वही होगा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 और N। अब यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल तो वही है 80,000, ये ब्रैकेट लगाया, 1 लिखा प्लस। अब R क्या होगा 10% प्रति वर्ष है और हमको 1.5 वर्ष का निकालना है। आधे आधे साल के 3 टुकड़े करने पड़ेंगे इसको, हाफ ईयरली। अर्धवार्षिक संयोजित करना यानी हाफ ईयरली आपको कंपाउंड करना है, तो आधे आधे साल के, ये जो 1.5 साल है 3/2 हो गया, 1.5 का 3/2 हो गया। इसको जो है आप आधे आधे साल के करने हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3। आधे आधे साल के 3 पार्ट हो जाएंगे, 6 महीने के 3 पार्ट्स हो जाएंगे, तो 1.5 ईयर हो जाएगा। और 1 साल का ब्याज कितना है 10%, तो 6 महीने का ब्याज कितना होगा 5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी क्या हो जाएगी 5/100 और ये हाफ ईयर कितने हो जाएंगे आपकी 3। ठीक है, 5% प्रति वर्ष हो जाएगा। 10% प्रति वर्ष है तो आधे वर्ष का 5% हो गया, और आधे आधे वर्ष के कितने हैं 3 टुकड़े, 3 पार्ट हैं, तो 1.5 साल पूरा हो जाएगा। तो आपको इसको सोल्व कर लेना है। अब 80,000 और 1 प्लस, देखिए इसको काट देंगे तो 20 हो जाएगा, 1/20 गुणा 3, या हम इसको लिख सकते हैं 80,000
गुणा 20 और 20 को 1 से गुणा किया, 20 और 1 21, 21/20, ठीक है। और ये 3, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 80,000 गुणा 21/20 गुणा 21/20 गुणा 21/20, 3 टाइम्स है ना, 3 टाइम्स है। चलिए इसको सोल्व कर लीजिए, ये काट दीजिए इसको 0 से, ये 0 इसका काट दीजिए, ये 0 इसका काट दीजिए, 3 0 हो गए गायब। ये 2 को काट दीजिए, 80 से तो 40 हो गया, फिर 2 को काट दीजिए 80 से तो 20 हो गया, फिर 2 को काट दीजिए 80 से तो 10 हो गया। यानी कि 10 × 21 × 21 n × 21, इसको आप सोल्व करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका कितना आएगा, 92,610, 92,610 आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करो तो ये क्या है, अर्धवार्षिक संयोजित ब्याज। भुगतान की जाने वाली राशियों में अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है, आपने जो है अर्धवार्षिक अंतराल से जो आपने किया तो 92,610 हुआ, और वार्षिक अंतराल से जब आपने किया था, ठीक है, तो क्या हुआ था 92,400, ठीक है। तो आप इसके अंदर 92,400 को घटा दीजिए तो उसका अंतर आ जाएगा, ये डिफरेंस आ जाएगा। घटा दीजिए 10 और 2, 210 रुपया, ये इसका आंसर आ गया आपका क्वेश्चन का। अब इस क्वेश्चन को आपको विस्तृत रूप से कैसे लिखना है एग्जामिनेशन में, आप यहाँ आइए, ठीक है। ये देखिए 92,400 रुपये हमने ले आए, इसकी पूरी विधि लिखी हुई है, कैसे लिखना है आपको एग्जाम में। पार्ट फर्स्ट हो गया और ये पार्ट सेकंड हो गया, आपको जो है 1.5 साल का ये आ गया, और ये 3 पेज के अंदर हमने लिखा है, तो आपकी आप आसानी से पॉज करके पढ़ लीजिए या इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका 210 रुपीज़ आंसर आ गया। क्लियर? Thank you, my dear student. Please like and subscribe